कि ये कि कंट्री ने पाकिस्तान ऐड कर दिया। इस तरह कंट्री आईडी IR, कंट्री नेम ईरान मैंने ऐड कर दिया, यानी कि 2 वैल्यूज़ मैंने इस कंट्री के टेबल में ऐड करनी। इस तरह मैंने अपनी सिटीज़ का टेबल ओपन किया और सिटी के टेबल के अंदर मैंने जिस तरह यहाँ पे मैंने 2 सिटीज़ ATD, LHR और ABD ये 2 सिटीज़ यूज़ की थी। इस तरह मैंने ATD फॉर एबटाबाद और ABD फॉर एबाडान एंड LHR फॉर लाहौर, ये 3 रोज़ मैंने इसमें पॉपुलेट कर दी। अब जब टेबल्स मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि इन टेबल्स में आपस में कुछ रिलेशनशिप्स बन जाएं, और उन रिलेशनशिप्स के लिए मैं दोबारा ये देखना चाहूँगा कि मेरे पास कंट्री और सिटी की जो डाटा टाइप है वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि कंट्रीज़ और सिटीज़ की टेबल्स के अंदर प्राइमरी की डाटा टाइप है। तो जब मैंने प्राइमरी की डाटा टाइप चेक की तो इस केस में भी न्यूमेरिक कैरेक्टर 10 है और सिटी के केस में भी न्यूमेरिक कैरेक्टर 10 ही है। इसका मतलब है कि इनमें रिलेशनशिप बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आनी चाहिए। डेटाबेस डायग्राम में जाके मैंने यस किया ताकि एक नई डेटाबेस डायग्राम क्रिएट हो सके। न्यू डेटाबेस डायग्राम, उसमें मैंने तीनों टेबल्स ऐड करवाए, क्लोज, और कंट्री आईडी को मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि प्राइमरी की टेबल कंट्री है जिसकी कंट्री आईडी फॉरेन की टेबल स्टूडेंट के अंदर एज अ कंट्री जा रही है। इसको मैंने ओके कर दिया। इस तरह सिटीज़ की प्राइमरी की जाके मैंने फॉरेन की टेबल में ड्रैग ड्रॉप कर दी। प्राइमरी की टेबल सिटीज़ की सिटी आईडी फॉरेन की टेबल स्टूडेंट की सिटी में फील्ड में जा रही है। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि मेरे पास सिटीज़ की टेबल और कंट्रीज़ का टेबल, दोनों टेबल लिंक हो गए स्टूडेंट की टेबल के साथ, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये याद रहे कि अगर जब मैं ये सेव करूँगा तो इनमें जो रिलेशनशिप है ये भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब जब टेबल्स बन चुके हैं तो अपनी इन ड्रॉप डाउन्स को मैं डेटाबेस के साथ लिंक करवा सकता हूँ। उसके लिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, उसके बाद इस एरो साइन में क्लिक किया और चूज डाटा सोर्स पे क्लिक कर दिया। सिलेक्ट डाटा सोर्स बाय डिफॉल्ट नो है, यहाँ से इसको न्यू डाटा सोर्स डेटाबेस, इसका नाम आप मुख्तसर कर सकते हैं SQLDS कंट्री, यानी कि ये डाटा सोर्स कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी नाम दिया जा सकता है। उसके बाद आपने इसको जो कनेक्शन दिया वो न्यू कनेक्शन में जाके सर्वर नेम, अब सर्वर नेम के ऊपर जब आपने क्लिक किया ड्रॉप डाउन के ऊपर तो आपके पास जो जो अवेलेबल सर्वर्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सर्वर नेम उस्मान, इसमें डेटाबेसेस आपके पास लिस्ट आ गई जिसमें से डेटाबेस हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की है। कनेक्शन को टेस्ट किया, कनेक्शन टेस्ट सक्सीडेड, ओके नेक्स्ट। डू यू वांट टू सेव द कनेक्शन इन द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन चेक्ड है, आप भी इसको चेक्ड ही जाने देंगे। सिटी आईडी एंड कंट्री आईडी, अगर हम नीचे देखें तो सिलेक्ट सिटी आईडी सिटी नेम फ्रॉम सिटीज, हमारे पास ये कंप्लीट क्यूरी बन गई है। क्यूरी को मैंने टेस्ट करवाया और फिनिश करवा दी। अब यहाँ पर हमसे 2 वैल्यूज मांगी जा रही हैं। सिलेक्ट अ डाटा फील्ड टू डिस्प्ले इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि आपको ड्रॉप डाउन के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही हो, जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही हो, वो कौन सी होनी चाहिए? सिटी नेम होनी चाहिए।
इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई है कि हमने टेबल शायद गलत सेलेक्ट कर लिया है। हम इसको कैंसिल करते हैं और दोबारा से ऑपरेशन रिपीट कर लेते हैं। न्यू डाटा सोर्स CLDS कंट्री, ओके। यूनिवर्सिटी की कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी बन चुकी है। इसमें से जो टेबल अब हम सेलेक्ट करेंगे वो